करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई, अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे तब आवरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। मन से करे मानव सेवा। हम रोज़ स्वयं की सेवा के साथ साथ औरों की सेवा भी कर रहे हैं। हम रोज़ अपने वाइब्रेशंस को प्योर करने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने पहले अपने आप की रियल पहचान, अपनी रियल कॉन्शियसनेस को समझा कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो इस शरीर को चलाती है। हम इस शरीर के मालिक हैं। इस पहचान के साथ हमने सेकेंड डे समझा कि कैसे आत्मा के नेचुरल और निजी संस्कार, निजी गुण क्या है, उसकी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है। इसलिए कल हमने आत्मा के एक गुण को महसूस किया और उसके वाइब्रेशंस फैलाते हुए अपने स्वयं को इस संस्कार में और भी ज़्यादा पक्का करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने समझा मैं आत्मा कैसे शांत स्वरूप हूँ। तो सबसे आज सेकंड लेसन हम ले रहे हैं, मैं आत्मा नॉलेजफुल हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। आई एम अ नॉलेजफुल सोल। नॉलेज के लिए हमेशा कहा जाता है वो एक दर्पण है, वो एक मिरर है। अगर इस नॉलेज के मिरर में अपने आप को देखा जाए तो हम अपने स्वयं को बहुत ही क्लियर हम महसूस कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान के पहले बिंदु को हमने समझा कि इस शरीर में, इस घर में रहने वाली एक्चुअली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ये शरीर सिर्फ एक जड़ है और इसको चलाने वाला चैतन्य जो है, जो ड्राइवर जिसको कहेंगे, वो मैं आत्मा हूँ। और फिर साथ साथ जब मैं आत्मा इस कॉन्शियसनेस में रहती, इस रियल पहचान में रहती, तो फिर आसपास की रियलिटी को महसूस करना भी इजी हो जाता है ना। जब रियलिटी को समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी होना माना उलझन से, प्रॉब्लम्स के में फंसे होने से पार होना, है ना। उलझन में हम फंसे हुए रहते हैं कई बार, बहुत सारे क्वेश्चंस की जाल में हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते। फिर हम कभी किसी और के पास पूछने जाते तो कभी किसी और के पास, कभी ज्योतिष के पास जाएंगे तो कभी अपने जो गाइड कर सके हम उसके पास जाते हैं। स्वयं को पूछते हुए भी हमें वो रियल आंसर अपने पास से मिल नहीं पाता है। फिर जब एक रियल आंसर नहीं मिल पाता है तो ऐसी सिचुएशन बन जाती जैसे गाड़ी चल तो रही है लेकिन आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जब रास्ता नहीं दिखाई देता तो अंदर में एक डर महसूस होता। जब रास्ता सही नज़र नहीं आता तो अंदर में एक चिड़चिड़ापन आता है। अपने आप से
और आसपास के लोग कहे या परिस्थिति कहे या अपना भाग्य कहे, किसी भी रूप से अंदर के निश्चय में कमी आने लगती है। अपने आप का आत्मविश्वास उड़ता जाता है, कम होता जाता है। तो इसलिए ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर बहुत ही आवश्यक है। नॉलेज इज़ अ पावर कहा जाता है, नॉलेज इज़ अ लाइट कहा जाता है। लाइट माना प्रकाश, जहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। नॉलेज को पावर कहा जाता, माना वो मेरे अंदर एक परिवर्तन शक्ति को इमर्ज करती है। परिवर्तन शक्ति माना अपने आप को मोल्ड करने की शक्ति। परिस्थिति के हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड कर सके, व्यवहार किसी व्यक्ति के हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड कर सके। इसीलिए हमेशा परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। ज्ञान का सागर माना वो मेरे अंदर वो सही समझ भरता है। सही समझ, जब समझ, इसीलिए कहते हैं ना, समझदार जो व्यक्ति होता है वो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाता है। तो हम ज्ञान के सागर बनकर अपने अंदर के लिए, खुद के लिए पहले तो हम समाधान स्वरूप बने। हम अगर अपने जीवन में हम खुद समाधान स्वरूप होंगे तो हम अपने परिवार के लिए समाधान स्वरूप बन पाएंगे। हम विश्व की प्रॉब्लम्स के लिए समाधान स्वरूप, अपने सोसाइटी, जो भी मेरे आसपास के व्यक्ति हैं, है ना, हमेशा लोग हमें देखते हैं, हमें अपने हमारे कर्मों से हमें देखते हैं, हमारे व्यवहार से हमें देखते हैं, और जो देखते हैं वही इमेज हमारे बारे में कैप्चर करते हैं। तो लोगों के लिए हम प्रेरणा बन सके, उनको मदद कर सके, ये तभी हो पाएगा जब हम स्वयं अपने अंदर समाधान स्वरूप है, क्वेश्चन से ऊपर है, उलझनों से पार है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास है स्वयं के प्रति। मैं जो भी कार्य कर सकूं उसके प्रति मेरा आत्मविश्वास, और फिर परमात्मा के ऊपर विश्वास। बहुत बड़ी बात है। ज्ञान का दूसरा पहलू आता है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। मैं परमात्मा की संतान, ये महसूस करने से उस परमात्मा के ऊपर हमारा विश्वास, हमारा निश्चय बढ़ता जाता है। जब निश्चय बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली नॉलेज इज़ अ पावर, ज्ञान हमारे अंदर शक्ति महसूस कराएगा। इसलिए हम मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर वो ज्ञान के बिंदुओं को इमर्ज करेंगे। ज्ञान एक और होता है आपस में औरों से समझना। जो भी हम, जिसको भी हम टीचर के रूप में देखते, गाइड के रूप में देखते, उनसे हम कोई बातों इन्फॉर्मेशन के रूप में ले सकते। हम समझ रहे हैं, जब समझ जाते हैं तो फिर मेरे व्यवहार में आना इजी हो जाता है ना। इसलिए परमात्मा ज्ञान का सागर और मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना, ईश्वर के संतान हैं। जैसे किंग का जो चाइल्ड होता है उसको मास्टर कहा जाता, इसी तरह मैं परमात्मा की संतान, मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ। तो आइए योग के द्वारा अपने आप को इस सेल्फ के रियलाइजेशन में ले जाते हैं। महसूस करें अपने रियल पहचान को। एक विजन क्रिएट करें, जैसे सूरज होता है, वो जहां तक भी अपना प्रकाश फैलाता, वह सब कुछ एकदम स्पष्ट नजर आता। वैसे ही
मेरा मन ज्ञान सूर्य के समान अपने अंदर की हर उलझन को समाप्त कर रहा है और मुझे सही रास्ते पर गाइड कर रहा है। मेरे आगे की संकल्पों की साइकिल राइट पाथ पर चल रही है। मैं ज्ञान सूर्य मेरे अंदर के अलग अलग गुणों को इमर्ज कर रहा है। कभी धीरज, कभी प्रेम स्वरूप, कभी निश्चय स्वरूप। और अंदर के अवगुणों को ये ज्ञान सूर्य जलाकर खत्म कर रहा है। इमर्ज करे मेरे अंदर का हर गलत स्वभाव संस्कार खत्म हो रहा है। मैं शांत स्वरूप, संतुष्ट और एकदम एकाग्र महसूस कर रही हूँ। परमात्मा ज्ञान का सागर मेरी आंखों के सामने है, मेरे साथ है। भगवान मेरे संकल्पों से जुड़ गया है और अंदर में एकदम क्लैरिटी, सब कुछ एकदम साफ दिखा रहा है, गाइड कर रहा है। महसूस करिए अपने आप को इसी ओरिजिनल स्वभाव में। यही मेरी ओरिजिनलिटी है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, एकदम क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। अपनी रियल कॉन्शियसनेस में फिर से अपने आप को मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, इस शरीर की मालिक, ज्ञान स्वरूप। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन,
यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार